लगभग 5 दिन पहले 16 साल की एक बच्ची ने कल्पना चावला कॉलेज में दाखिला लिया था। इतने कम समय में कोई उसे समझ पाता उससे पहले ही लड़की ने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया। अंबाला के कल्पना चावला कॉलेज के हॉस्टल में लड़की के सुसाइड करने के बाद सनसनी फैल गई। इस पूरे मामले को लेकर मृतका की रूममेट ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। के साथ जो आपकी रूममेट हुई है, क्या घटना हुई है, क्या जानते हो उनके बारे में, किस तरह का उनका बिहेवियर था? सर ज़्यादा बोलती नहीं थी, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ज़्यादा बोलती ही नहीं थी कभी। कितने दिन से हो हॉस्टल में आए हो? मैम 31 जनवरी को आई थी। अच्छा, और क्या हुआ था कल रात? मैम हम लोग तो लंच करके मतलब डिनर करके हम लोग जा रहे थे, तो रूम में नहीं गए थे, मतलब कि फ्रेंड के रूम में थे हम लोग। तो वो आई थी चाबी मांगने के लिए, चाबी चाहिए, तो हम लोग दे दिए। फिर उसके बाद गए, ढक आ रहे तो खोल ही नहीं रही, तो फिर मैम को बुला लिया। उसके बाद कैसे दरवाज़ा खोला गया? पहले तो तोड़ने की कोशिश किए, फिर टूटा नहीं, तो ऊपर शीशा तोड़ा गया, फिर उससे हाथ से खोला गया। मैम उसके बाद क्या देखा आपने, क्या सुना? उसके बाद हम जो सब देखे वही बस। क्या था? मैम सर उसका बॉडी लटक रहा था दुपट्टे में, उस लड़की का, नेहा का। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले का मुआयना किया। हालांकि नाबालिग ने आत्महत्या किन कारणों से की इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना के बाद हॉस्टल की लड़कियों में डर का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने हॉस्टल खाली करना शुरू कर दिया है। ये लड़की 31 को ही अपने बिहार से आई है, फर्स्ट ईयर की बच्ची है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इसने 3 दिन एग्ज़ाम भी दिए हैं। कल रात इसने डिनर किया है, उसके बाद ये वॉक पे गई है। इसकी रूममेट्स अपना किसी और फ्रेंड के रूम में बैठी थी और ये उनसे चाबी लेकर अपने रूम में गई है और इसने अंदर से बोल्ट कर लिया। जब ये बच्चे गए हैं तो इन्होंने जब नॉक किया तो आवाज़ नहीं आई है, तो इन्होंने अटेंडेंट को इन्फॉर्म किया। अटेंडेंट को भी जब समझ नहीं आया तो उसने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार ने कोशिश किया दरवाज़ा तोड़ने का, नहीं टूटा, तो उसने शीशा तोड़कर बोल्ट करके बोल्ट उसका खोला, कुंडा खोला, तो अंदर शी वाज हैंगिंग। तो मैम जो लड़की के घर वाले हैं उसको इन्फॉर्म कर दिया? उनको इन्फॉर्म कर दिया, उसी टाइम इन्फॉर्म कर दिया। मैम कोई सुसाइड नोट किसी भी कुछ भी अभी हमें ऐसा कुछ नोट नहीं मिला है। उसी टाइम पुलिस किस तरह का बिहेवियर था इस लड़की का? 4 दिन हुए हैं, अभी बच्चा आया है, न्यू बच्चा था, अभी तो आते ही इसके सेशनल्स थे। तो पर जो बच्चे बता रहे हैं ये चुप रहती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। हो सकता है नई आई थी तो थोड़ा सा एकदम मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चा कैसा था। एसएचओ ने बताया कि मृतक लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जो बिहार के रहने वाले हैं, और शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। करीब 7:30-8 बजे के आसपास जो रूममेट लड़की हैं उनसे चाबी लेके आई थी ऊपर, और जब ये करीब 10 बजे के आसपास ये लड़कियां दोबारा अपने रूम में सोने के लिए आई तो देखा कि रूम अंदर से बंद है। इन्होंने मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने अपनी अटेंडेंट को बताया, उन्होंने भी प्रयास किया। फिर उन्होंने दरवाज़ा धक्के से खोलने का प्रयास किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, तो सिक्योरिटी गार्ड को लेके आए, जिस पर इन्होंने ऊपर के शीशे को तोड़ के वहाँ से हाथ वगैरह डाल के रूम की कुंडी खोली। तो वो आगे देखा कि पंखे के साथ 2 चुन्नियाँ बांध के और लटकी हुई है, उसके मुंह से लार वगैरह आ रही है। तो वैसे भी उसके शरीर में कोई हिलजुल नहीं है। उसके पास एक बेंच पड़ा हुआ है जो इनके कमरे में नहीं था पहले, जिससे शायद उसके ऊपर चढ़ के वो वहाँ लटकी हो। तो तुरंत सारा मौका मुआयना किया गया और उच्च डीएसपी साहब भी मौके पे आ गए थे। सारा निरीक्षण करने के बाद और देखने के बाद, चेक करने के बाद कि कोई कहीं उसका सुसाइड नोट वगैरह तो नहीं है, तो पूछताछ के बाद बार बार एक फ़ोन आ रहा था उसके फ़ोन पे उसके भाई का, तो उसको बताया गया कि आपकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया है। किसी को भी ये नहीं मालूम कि लड़की मानसिक तनाव से गुजर रही थी या कोई और बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। बस कॉलेज की अन्य छात्राओं ने इतना बताया कि जब वो आई थी तब से वो चुप चुप रहती थी। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।